दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। यूपी पीसीएस 2025 की परीक्षा नज़दीक आ गई है। अब इस समय आप रिवीजन भी कर रहे होंगे, कुछ नई चीज़ें भी पढ़ने का प्रयास कर रहे होंगे। अच्छी बात है। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है 4-5 महीने, पिछले 4-5 महीनों में, तो आपको बिल्कुल हक ये बनता है, अधिकार बनता है कि आप अपने नॉलेज को एक्सप्लोर करें, कुछ नई चीज़ें आप सीखें। लेकिन ये डर का जो माहौल है ना, डेली नई नई चीज़ें, नई नई पीडीएफ, हमने आपको पहले ही फिक्स कर दिया था कि आपको यही पढ़ना है, अंगद पढ़ना है, परीक्षा खबरी पढ़नी है करंट अफेयर्स के लिए, रामायण पढ़ना है करंट अफेयर्स के लिए, और 500 प्रश्न। अभी कुछ तो संजीवनी वाले जो चैप्टर्स हैं उसमें सूरज जी ने कराए, लेकिन कल हम 500 प्रश्न आप लोगों को देंगे, उसकी पीडीएफ देंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में। और परीक्षा खबरी और रामायण वीडियो आपने जो भी पढ़ा है उसको आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, एक दूसरे के पूरक के रूप में वो हो जाएंगे, बहुत तेज़ी से, ऐसा नहीं बहुत एक्सप्लेन किया हुआ हो, आपका जल्दी ख़त्म ना हो। फटाक से बैठेंगे, 2-2.5 घंटे में निपटा देंगे उसको। ठीक है, और बाकी वीडियो देख लीजिएगा, और ज़्यादा अच्छे से क्लियरिटी आपको हो जाएगी चीज़ों की। इतना ही करिएगा, इससे ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं। बाकी अंगद आपने पीडीएफ और वीडियो देख ली है, वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। एनालिटिकल हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है अंगद की, उसको भी ज़रूर देखिएगा, उसमें कुछ वीडियोज़ और आएंगे। ठीक है, जो अंगद के फैक्चुअल में जो कमी रह गई है कॉन्सेप्ट की, वो उसमें पूरी हो जाएगी। भौतिक रसायन आपको है ही एनालिटिकल में। हिस्ट्री के कुछ पार्ट्स हमने उसमें आपको क्लियर किए हैं, उसको देख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा नहीं, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा है कि आपको उसमें पूरा समय उसी में चला जाए, नहीं, बहुत कम लेंथ की हैं, और आपका काफ़ी काम होगा वहाँ से। ठीक है, जो फैक्ट आपने पढ़े हैं उनको और ज़्यादा समझने में, कोरिलेट करने में आपको मज़ा आएगा। बाकी टेस्ट वगैरह आपने लगाए हुए ही हैं, पीवाईक्यू आपने लगाए ही हुए हैं, तो आपको घबराना नहीं है। देखिए होता क्या है ना, एग्ज़ाम में अब नई नई पीडीएफ, नए नए टेस्ट, नए नए सब कुछ आने शुरू होंगे मार्केट में। क्योंकि बहुत सारे लोग, होता है क्या है ना, इस समय अपने डर को भी भगाने के चक्कर में चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, जो ये पढ़ा उनको लगा कि नहीं ये दे देना चाहिए, अच्छी बात है, अच्छी भावना से देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी वो चीज़ें तैयार नहीं रहती होंगी, वो देते होंगे, आप ऑलरेडी पढ़ रहे हो उसको। ठीक है, आप एक दो फैक्ट उसमें देखते हो कि अरे ये तो बड़ी नई चीज़ है, तो पूरा आप समेट लेते हो। और ये समेटते समेटते क्या होता है कि आपका ये समेटने में ही 12-14 दिन जो काम के हैं आपके, सबसे ज़्यादा ये आपके ख़राब हो जाते हैं। सबसे पहली बात है कि जितने कंटेंट हैं आपके पास ना, वो पर्याप्त हैं, उस पर भरोसा रखिए आप। ठीक है, और भरोसा रख करके आगे बढ़िए। जो इंग्लिश वाले रामायण जो वीडियो आई है, इंग्लिश वालों को बिल्कुल, चूँकि हम हैंड रिटन रामायण देते हैं तो उनको ज़रूर दिक्कत होगी। कोई दिक्कत नहीं है, आप परीक्षा खबरी की जो हमने आपको इंग्लिश में प्रोवाइड करवाई है वो सारी तैयार कर लीजिए, और 500 जो प्रश्न हम कल देंगे वो तैयार कर लीजिए। उसके अलावा कुछ पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहिए। रामायण वो एक दूसरा स्वरूप है, फास्ट, एक आप कह सकते हैं मोड है परीक्षा खबरी का ही। तो अगर परीक्षा खबरी जिसने पढ़ी है उसको तो पता ही है कि रामायण पूरी परीक्षा खबरी से ली गई है ना, उसका स्रोत परीक्षा खबरी ही है। और कल जो 500 प्रश्न आएंगे उसको पूरक के रूप में पढ़ लीजिएगा परीक्षा खबरी के, आपको ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो देख सकते हैं आपको अगर प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हैंड रिटन वो हिंदी में ही है, बायलिंगुअल नहीं है, तो आप देख लीजिए। इतनी ज़्यादा हमको नहीं लगता दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स हमने इंग्लिश में उसमें रखे हुए हैं। ओके, और बाकी अंगद का तो है ही आपके पास, हमने वीडियोस उसमें सारे बना रखे हैं, अंगद की सारी फैक्चुअल वीडियोस हैं। जल्दी आप दिन में बैठ जाएं, सुबह बैठेंगे रात तक पूरी वीडियो, लगभग 7-8 वीडियोस होंगी, तो कम से कम 5-6 वीडियो आप ख़त्म कर लोगे सुबह से शाम तक। ऐसा कर लो तो 2 दिन में आपका अंगद रिवाइज हो जाएगा। तो इस तरीके से कर लोगे तो डेली आप जो है 2-3 बार 2-3 सब्जेक्ट्स तैयार कर सकते हो। कुछ सब्जेक्ट उसमें बहुत तैयार होंगे आपके, तो उसमें बहुत ज़्यादा माथा पच्ची, जो तैयार है उसमें माथा पच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसको रिवाइज कर लीजिए पीडीएफ से आप। और बाकी इतना, होता क्या है ना कि बेसिक क्वेश्चंस जो है गलत होते हैं एग्ज़ाम में, जो बहुत बहुत बेसिक, बहुत कह सकते हैं कि आपके जो पाठ्य पुस्तकों से आते हैं, पाठ्य पुस्तकों से जो बहुत बेसिक प्रश्न आते हैं,
जैसे पिछली बार अगर पेपर उठा लिए 2024 में, बहुत सारे लोगों के जो प्रश्न गलत हुए, बेसिक प्रश्न गलत हुए थे, बेसिक क्वेश्चन। टफ आएंगे तो वो तो आप कर ही लोगे अपनी बुद्धि विवेक से, लॉजिक से, इतने आपने पढ़ाई कर ली है। गलत होता है आपका बहुत सरल प्रश्न जो आता है, जो एकदम डायरेक्ट फैक्ट्स आते हैं। तो आप समझिए इस चीज़ को, जब तक आप इस चीज़ को समझेंगे नहीं कि ये सरल प्रश्न गलत हो रहे हैं और आप सिर्फ कठिन के पीछे भाग रहे हो, तो इसका मतलब है आपको सरल को देखना चाहिए ना। महत्व नहीं देंगे और फॉर ग्रांटेड लेंगे तो फिर वो भी आपको एग्जाम में फॉर ग्रांटेड लेगा। इतनी सरल सी बात जिस दिन आप समझ गए ना, सरल प्रश्नों को आपने गलत करना बंद कर दिया जिस दिन, आप समझ लो आपको कोई भी प्रीलिम्स क्वालिफाई करने से रोक नहीं पाएगा। नहीं तो मेहनत करते रह जाएंगे, ठीक है, बहुत पसीना बहाएंगे, लेकिन हो नहीं पाएगा अगर सरल प्रश्न आपने एग्जाम में गलत कर दिए तो। जितने लोग हैं ना कट ऑफ क्वालिफाई करते हैं बहुत इजीली, जो क्वालिफाई करते हैं, आपने अभी आरओ का एग्ज़ाम देखा, उसमें जो बहुत ऊपर थे कट ऑफ से हमारे जो छात्र थे, कोई बच्चा कह रहा था कि आपके ग्रुप से 160 165 कैसे पा गए लोग, और उसी ग्रुप से 130 120 क्रॉस करने में बहुत सारे लोगों को दिक्कत हुई। अंतर बस इतना था, बहुत सारे लोगों ने बहुत बेसिक चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले लिया, ये तो कर ही लेंगे, क्या है इसमें। और अंत में वही प्रश्न रुलाते हैं आपको। ये समय है कि आप अपने सरल प्रश्नों को, जो आपके पीवाईक्यू से आते हैं, जो आपके बेसिक फैक्ट्स हैं, जो जैसे हमने अंगद में दिए हुए हैं, ये सब फैक्ट्स गलत नहीं होने हैं। आपको कॉन्फिडेंस रहता है कि ये तो आएगा, हम कर ही लेंगे। जब जब लिस्टिंग पढ़ते हो तो आपको लगता है कि सब तैयार है, लेकिन जब वही प्रश्न में जब तब्दील होता है ना, जब विकल्पों में बनता है वो, तब फिर आपका दिमाग काम नहीं करता, आप सिली मिस्टेक करके चले जाते हो। इसलिए पढ़ेंगे तो दिमाग में रहेगा। पढ़ने का यही महत्व होता है, जब पढ़ाई करेंगे ताज़ा ताज़ा पढ़े रहेंगे, दिमाग में वो रहेगा, वो गलत नहीं होगा। सिली मिस्टेक सिर्फ रिवीजन की एकमात्र रिवीजन, लैक ऑफ रिवीजन रीजन है सिली मिस्टेक्स का, सरल प्रश्नों का गलत करने का एकमात्र कारण है। लास्ट टाइम में आप पूरा सोचते हो कि सामग्रियाँ इकट्ठा कर लें, पढ़ डालें, किसी तरीके से ख़त्म हो जाए, भले तैयार ना हो, ठीक, क्योंकि वो डर रहता है जल्दी जल्दी 2 3 4 दिन 5 6 दिन बीतने दीजिए, आपका दिमाग ही नहीं काम करेगा। ये स्थितियां हैं, तो इस स्थिति से बचने के लिए जो कुछ आप अभी तक पढ़ रहे हो उसी पर भरोसा करो, वही पढ़ो अच्छे से, उसी को तैयार करो, ठीक। तो बहुत सारे लोग ये प्रश्न कर रहे थे, मुझे लगा कि आप लोगों को इस पर छोटा सा एक डिस्कशन हम कर देते हैं। बाकी सब कुछ तो हम दे ही चुके हैं आपको, हम एक्स्ट्रा कुछ दे नहीं रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं? एक्स्ट्रा का ज़रूरत ही नहीं है, सारी चीज़ें पर्याप्त हैं। एक्स्ट्रा की आवश्यकता होती है तो सामग्रियाँ तो तमाम है, अपने जो है टेलीग्राम ग्रुप्स में उठा उठा कर देना शुरू कर दें तो आपका क्या होगा, उससे संतुलन बिगड़ जाएगा, मानसिक संतुलन। कुछ भी नया देखेंगे लगेगा कि अरे हम तो कुछ पढ़े ही नहीं हैं, और भी पढ़ाई चौपट हो जाएगी। तो जितना दिया है उसको पढ़िए, मैप वाली प्लेलिस्ट देख लीजिए, अंगद वाली प्लेलिस्ट देख लीजिए, हो सके तो, क्योंकि हमने बहुत पहले दिया, पता नहीं आप लोगों ने कितनी मेहनत की है। जो हमने विंटेज वाली आपको दी है, जो प्लेलिस्ट दी है, उसमें से वीडियोस देख डालिए जितना हो सके, ठीक है। देखा है तो बहुत अच्छा है, रिवीजन कर लीजिए उससे। मैपिंग वाला ज़रूर वीडियोस देखिएगा, मैप वाला, ठीक। और हम रिवीजन बस कराएंगे आपका, अब जो नई चीज़ें आएंगी, जो वीडियोस आएंगे उसमें रिवीजन आएगा, और रिवीजन करवाते वक्त काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें रहेंगी जो आपको जब आप एग्ज़ाम परीक्षा हाल में बैठोगे तो आपको याद रहेंगी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, ऐसी बहुत सारी बातें, ऐसे बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट हम कहानी के रूप में आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन कल पहले ये जो टास्क है 500 क्वेश्चंस का, ये आपको हम दे दें, प्रोवाइड करवा दें। वो फाइल बन गई है, अपने जो हमारे प्रतिज्ञा बैच के छात्र हैं, अंगद बैच के छात्र हैं, उनको आज हम प्रोवाइड भी करवा दे रहे हैं, ठीक है। बाकी अन्य कुछ अगर सवाल हो आपके तो आप कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। 12, हाँ, रामायण आप बार बार वीडियोस देखिए। वीडियो देखने का जो महत्व है वो पढ़ने का नहीं है। आप पढ़ने बैठोगे, आप रिवीजन नहीं कर पाओगे। वो रिवीजन के क्रम में आप पहुंचने के लिए आपको वीडियोस देखना जरूरी है। किसी भी स्थिति में रहिए, रामायण वीडियो उठाइए करंट अफेयर्स वाली प्लेलिस्ट से, हमारे इसी चैनल पे है वो,
आप चैनल पे भी ढूंढ सकते हैं रामायण वीडियो को, उसको सेव करिए, जब आप फुर्सत हो उसको सुनिए। वो आपका अगर तैयार हो गया तो आपका करंट अफेयर 90% तैयार हो गया, चिंता ही समाप्त। परीक्षा खबरी या तो पढ़िए पीडीएफ उसको उसके स्थान पे, ठीक है। पीडीएफ में जो है आप परीक्षा खबरी को पढ़ डालिए, अगर आज तक पढ़े हैं। नहीं पढ़े हैं तो रामायण वाले पीडीएफ को प्रिंट मिल रहा है हर दुकान पे, कहीं भी आप जाओ तो रामायण की आप प्रिंट आउट निकलवा करके या फिर जो मिल रही है बुकलेट उससे पढ़िए। करंट इस तरीके से, और 500 प्रश्न जो देंगे उसको लगा लीजिएगा, हो सके तो उसको भी फुर्सत मिले तो सुन लीजिएगा। वीडियो भी उसमें हम सुपर फास्ट, ऐसा नहीं कुछ व्याख्या वगैरह तो सूरज ने कर ही दी थी, तो हम आपको प्रश्न उत्तर करा देंगे इस तरीके से कि जहाँ भी आप बैठो या फिर कहीं भी कान में लगा करके कंठोसनी लगा करके उसको आप सुन सकते हो, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ाई करिए आप लोग कुल मिला करके।